चार्ट पैटर्न का नेक्स्ट एपिसोड ट्रायंगल्स, किस तरीके से ट्रायंगल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स किस तरीके से होता है, कैसे यहाँ पे मार्केट मूव होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे कि आखिर हमें यहाँ पे किस पॉइंट पर आकर हमें बाय करना चाहिए, कैसे हम असेंडिंग ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं। जैसा आप पहले जानते हैं हमने डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सो आप वो वीडियो जाके चेक करिए कि हाँ मैंने किस टाइप से बताया, किस तारीख से वहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। हम आज ये तीनों पैटर्न्स पढ़ेंगे और कल की जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा उसमें हम ये 2 पॉइंट्स और चार्ट पैटर्न के उनको कवर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। असेंडिंग ट्रायंगल्स होता क्या है, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक पॉइंट रहता है जहाँ से मार्केट बिल्कुल आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मार्केट एकदम रहता है और नीचे से ऐसे हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो ऐसे बनाता बनाता और यहाँ पे आके और यहाँ से एक ब्रेक देता है और उसके बाद मूव आता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल्स सेम रहता है, डाउन ट्रेंड के लिए रहता है, जैसे एक पॉइंट से सपोर्ट लेता है फिर से जाता है फिर ऐसे एक ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल जिस टाइप से रहता है मैक्स में उसी टाइप से यहाँ पे कुछ होता है। अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं और पीछे क्या बनता है वो समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। नाउ होता क्या है कि मार्केट यहाँ एक पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, फिर से वापस मूव देता है, फिर से उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, फिर से मूव देता है, फिर से सेम पॉइंट के समथिंग यहाँ से रिजेक्शन लेता है। इस टाइप से वो धीरे धीरे स्लोली इस टाइप से मूव होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक इस टाइप से यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बन जाता है। ऐसा बनता नहीं है एक्चुअली, हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। ओके, नाउ आप यहाँ पे हम इसके लिए हम यहाँ पे पैरेलल चैनल का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ से एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ से इस टाइप से एक लाइन जाएगी। ओके, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से ऐसे ऐसे मूव होता है। अब पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर्स कोशिश करते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एज यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है, वहाँ से मार्केट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो मार्केट नीचे पुश करता है, फिर से बायर कोशिश करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से बायर्स ट्राई करते हैं और एट द एंड जब भी मार्केट इस जो रेजिस्टेंस था इसको जब ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल देखकर हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा कुछ इस तरीके से एसएल रहता है। ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम एसएल लेंगे और कुछ इस तरीके से हम टारगेट लेंगे। एसएल को हम नीचे यहाँ पे जो भी कॉर्नर रहेगा वहाँ से लेंगे और 1:2 तक का हम का टारगेट का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बायर सेलर्स के बीच में फाइट होती है और जो जीतता है उसी के बेसिस पे मार्केट मूव देता है। अप ट्रेंड में ज़्यादातर इस तरीके से होता है, ये होता है असेंडिंग ट्राइंगल। अब डिसेंडिंग ट्राइंगल्स को समझते हैं। देखो डिसेंडिंग ट्राइंगल असेंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। जब देखें मार्केट ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहता है, क्या मार्केट जब नीचे 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 इस टाइप से आता रहता है और मार्केट फिर यहाँ से इस पॉइंट से फिर से रिजेक्शन लेता है, ऊपर मुंह दे देता है, फिर यहाँ से वापस मार्केट नीचे आता है, फिर से मुंह दे देता है। मतलब यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर्स ट्राई करते हैं, काफ़ी ट्राई करते हैं कि मार्केट को इस पॉइंट से ऊपर लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट इस टाइप का यहाँ पे कुछ सपोर्ट टाइप बना रहता है। इस सपोर्ट से बार बार रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है और ये एक चैनल की तरह यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके और नीचे आता रहता है। अब हम इसमें ट्रेड कहाँ लेंगे, देखिए
इसको ट्रेड लेने का सिंपल है, जब इसके नीचे, जब ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा इसके नीचे जब ब्रेक कर देगा मार्केट, ब्रेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंट्री को एक्टिवेट होगी जब यहाँ पे एक अच्छी सी बियरिश कैंडल आपके लिए बन जाएगी, जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट, यहाँ से बिल्कुल सेलर से वो काफ़ी एक्टिव हो गए और यहाँ पे विन हो गए, तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल्स। ओके, नाउ हम अब नेक्स्ट वाला समझते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, मार्केट किसी भी ट्रेंड में, इसमें किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव हो सकता है। देखें मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से पंप करता है, यहाँ से फिर आता है, फिर मूव देता है, फिर मूव देता है, इस तरीके से वो अपनी रेंज को छोटा करता जाता है। कहाँ से छोटा करता है, इसमें दोनों साइड से रेंज को छोटा करता है। आप देखें तो यहाँ से भी इस टाइप से पैरेलल चैनल बनाएंगे आप, तो ऐसे, और नीचे की साइड से भी सेम टाइप से मार्केट ऐसे मूव करता हुआ आता है। ये देखें तो यहाँ पे भी सेम रहता है। तो इस तरीके से होता है, उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि इसमें आप बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। बाई करना है, सेल करना है, कैसे पता लगेगा, सिंपल है, जिस साइड पे आपका ब्रेकआउट होता है उस साइड पे आपको, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल से तो आप बाई करेंगे, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से ही अगर नीचे सेल हुआ तो आप नीचे सेल साइड के लिए एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से तीनों के तीनों पैटर्न रहते हैं। इनमें साइकोलॉजी सिंपल है, आप इसमें देखोगे कि बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे फाइट चलती है, और जो विन करता है उसकी साइड मार्केट मूव देता है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में आप देखें तो यहाँ से बायर्स पुश करते हैं, लेकिन यहाँ से सेलर्स वापस नीचे पुश कर देते हैं, फिर से बायर पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स फिर से नीचे पुश कर देते हैं। तो इस टाइप से दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है, और धीरे धीरे स्लोली एक रेंज में आ जाता है, बिल्कुल स्मॉल। अब यहाँ से जिस भी साइड मूव करेगा तो वो जीत जाएगा एट द एंड, टिल द एंड, जहाँ से जिस भी साइड मूव होगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है। आपने तीनों की साइकोलॉजी को समझ लिया होगा, आई थिंक मुझे समझ आता है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल रहता है, ये रहता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये रहता है असेंडिंग ट्रायंगल। आप इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझो कि आखिर यहाँ हुआ क्या। एक्चुअली यहाँ पे क्या, बायर्स ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ से सेलर्स बार बार रिजेक्ट करते हैं असेंडिंग में। डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में आप देखें तो यहाँ पे बायर्स, ठीक है, यहाँ से बायर्स ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन वो फेल होते जाते हैं। बार बार यहाँ से सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट कंटिन्यू नीचे रहे। असेंडिंग और इस डिसेंडिंग में ऐसा होता है। नाउ सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि यहाँ पे दोनों साइड से मूव किसी भी साइड में जा सकता है, दोनों इक्वल पावर लगा रहे थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बता रखे हैं, तो मैं चार्ट पे एक्चुअली लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आप देखें तो यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अप जाता है, लेकिन यहाँ से सेलर से नीचे पुश करते हैं, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे, फिर से नीचे। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, यहाँ तक का एसएल लेंगे, और नीचे देखिए आप काफ़ी मूव आया। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल्स का एक भी एग्जांपल है यहाँ पे। डिसेंडिंग देखिए, मार्केट आता है, फिर से सपोर्ट लेने करता है, फिर से और टिल द एंड यहाँ पे ब्रेक कर देता है, और यहाँ पे एंट्री लोगे और नीचे टारगेट देता है। आप देखो अब ये असेंडिंग का एक एग्जांपल है। देखिए इस तरीके से मार्केट मूव होता है, इस टाइप से आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली जैसा आपको थ्योरी में बताया जाता है वैसा नहीं होता। आप देखें कभी यहाँ पे ट्राई करने का करता है, यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल्स में। आप देखें तो नीचे टच और टिल द एंड यहाँ ब्रेक किया, आप यहाँ लेंगे, यहाँ तक का एसएल लेंगे और एंट्री लेंगे तो टारगेट हो जाए। और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर बाई के लिए गया, फिर से यहाँ से सेलर्स ने ट्राई किया नीचे लाने का, फिर से बायर ने पुश किया, फिर से सेलर्स ने पुश किया, लेकिन बायर्स टिल द एंड इस पॉइंट से जीत गए। यहाँ पे जितने भी सेलर्स के एसएल थे वो यहाँ पे एसएल हिंट हो गए, और हंट होते ही मार्केट ने स्लैशली फास्ट मूव दिया अपसाइड के लिए। यहाँ डिसेंडिंग का और एग्जांपल देखें तो नीचे आया, फिर से और यहाँ पे आप देखेंगे तो जब यहाँ पे बायर्स के 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट ने इतना फास्ट लेस्ट नीचे दिया। उसी तरह यहाँ सिमेट्रिक के और एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रेंज में होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली जैसा हम ऐसे रेंज बनाते हैं वैसी नहीं बनती है। यहाँ पे कोई बार
यहाँ से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, इसलिए हम परफेक्ट लाइन की जगह हम बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल समझते हैं, ये असेंडिंग आप देखिए, इसमें भी देखोगे तो इस टाइप से मूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस सिंगल लाइन में मार्केट, ऐसे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का, ये अप साइड के लिए और ये डाउन साइड के लिए। अब ये सेम है, ठीक है। अब यहाँ से डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है। और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये देखिए सिमेट्रिकल चार्ट का, यानी कि ये सिमेट्रिकल वाले पैटर्न का ही एग्जांपल है, जहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है टिल लाइन नीचे ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया एंट्री लेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल के और हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से होता है ये। और एग्जांपल डिसेंडिंग का है, आप इनको असेंडिंग का है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस वजह से मैं अभी शॉर्ट में इतना ही बता पा रहा हूँ। आप इसको चार्ट पर यहाँ ट्रेडिंग व्यू में सिंपली जाएंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट पे ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स दिख जाएंगे, जैसा कि आप देखोगे। तो अभी सडनली आप यहाँ देखो तो यहाँ एक इस टाइप से यहाँ सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, एकदम एग्जैक्टली आपको उस टाइप से नहीं मिलेगा जैसा कि आपको वहाँ पे बताया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप इसके नीचे तक का एसएल लेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको फ्लैशली यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। 1:2 तक का आप टारगेट लेंगे और अभी देखना है यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ये रिसेंट एग्जांपल था जो मैंने एट द एंड टिल चार्ट में जो चल रहा था उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करके आपको दिखाया। सो मेक श्योर यू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगले एपिसोड में हम नए पैटर्न्स जो हमारे बचे हुए हैं, फ्लैग एंड पोल एंड कप एंड हैंडल को हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।